हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में आप बहुपद तथा उनके गुणनखंड के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बहुपद तथा उनके गुणनखंड के अंतर्गत बहुपद का परिचय बताया था। हमने आपको बताया था कि बहुपद को आप कैसे पहचानेंगे, बहुपद के पद कैसे आप जानेंगे, कितने पद हैं, बहुपद की घातें क्या हैं, बहुपद को आप आरोही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, बहुपद को आप अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखेंगे, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। इन सभी चीज़ों का हमने आपको बहुपद के परिचय के अंतर्गत बताया था। उसके बाद हमने आपको कुछ कार्य दिया था जिसको आपने किया होगा। तो जिन लोगों को नहीं आया अभ्यास प्रश्न से, वैसे तो सभी सवाल जितने थे बहुविकल्पीय टाइप के थे, एक लाइन में आंसर देने के लिए थे, सबको लगभग आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ लोगों को उसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो उस अभ्यास प्रश्न से हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनके माध्यम से हम आपको जितने भी टॉपिक हैं बहुपद के परिचय के अंतर्गत सबको क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से कुछ प्रश्नों को देखते रहिए, जिससे कि जिनका प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ है वो आसानी से सॉल्व कर लें और बहुपद के चैप्टर में हम आगे बढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। देखेंगे यहाँ पे लिखा है अभ्यास 5.1 हमने आपको दिया था, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी आपकी किताब में केवल प्रश्न 1 से 4 क्वेश्चन दिए थे, 2 से 4 दिए थे, बहुपद ही नहीं जानना था। हम आपको इस प्रश्न के अंतर्गत सारी चीज़ें बता के चलते हैं, जो चीज़ें आपको बहुपद के परिचय के अंतर्गत जानना है। सबसे पहला सवाल आप देखेंगे x² + 3x + 5 लिखा है। इसमें तो केवल आपसे कह रहा है कि कौन से बहुपद नहीं है। आप बहुपद नहीं है तो बहुत आसानी से बता लेंगे, साथ साथ हम आपको और भी डिटेल्स बताते हुए चलते हैं, आप केवल ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहली बात तो आप बहुपद की कुछ आवश्यक शर्तों को जान लीजिए। बहुपद कहता है कि बहुपद के जो घातांक होने चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक होने चाहिए। अगर घाते पूर्णांक है तभी बहुपद होता है। उसके बाद बहुपद कहता है जो चर पद हो, केवल एक ही चर हो। चर पदों को आप जानते हैं x y z a b c d, मतलब एक पद में आपको x y 2 चर ना मिल जाए, केवल एक ही चर मिले। उसके बाद बहुपद अपना मानक रूप कहता है या तो घातों का घटता हुआ क्रम होना चाहिए या तो घातों का बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। एक जैसे घातांक के व्यंजक एक पद में एक ही होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 है तो उसको सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है x² + 3x + 5। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ x की घात कितनी है, 2 है। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 हम कह सकते हैं अथवा 5 कह सकते हैं। 5 आपका एक अचर बहुपद है। क्या है? 5 आपका एक अचर बहुपद है। अगर केवल जैसे 7 दिया है और 7 आपसे पूछ लिया जाए कैसा बहुपद है, आपसे कोई पूछे अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो अचर बहुपद जो आपके केवल अंक होंगे वही अचर बहुपद कहलाते हैं। बहुपद इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहाँ x की घात 0 माना जा सकता है और x की घात 0 का मान हमने आपको बताया था 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ x की घात 2 है, 3 है, 0 है, मतलब ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और x के घातांक पर आधारित है, इसलिए आपका ये बहुपद है। अब अगर आपसे इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि ये कितना पदीय बहुपद है, पहले सवाल में ये आपसे पूछा जैसे जा रहा है कि ये कितना पदीय बहुपद है, तो आप कह सकते हैं कितना पदीय बहुपद है, 3 पदीय बहुपद है। देखिए x की 2 घात इसमें 2 बार नहीं है, x की घात एक ही बार है, तो इसमें कुछ हल करने को नहीं है। यह एक बहुपद है जो कि अपने मानक रूप में लिखा है। इसके घातों का क्रम क्या है? घातों का क्रम घट रहा है, जैसे 2 घात 1 घात 0 घात। तो यह आप कह सकते हैं यह बहुपद अवरोही क्रम में लिखा गया है। किस क्रम में लिखा गया है? अवरोही क्रम में लिखा गया है। यह एक पद जो ए वाला आपको दिख रहा है यह एक बहुपद है। बहुपद अपने मानक रूप में लिखा हुआ है। यह एक द्विघातांक बहुपद है। क्यों द्विघातांक बहुपद है? क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। एक पद में आप देखें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। यह एक द्विघातांक बहुपद है, यह एक त्रिपदीय बहुपद है, इस बहुपद की घातांक 2 है और यह एक आपका बहुपद है। और बहुपद क्यों है? क्योंकि यह ऋणोत्तर पूर्णांक पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए ये बहुपद किस चर राशि पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं यह बहुपद x चर राशि पर आधारित है। इतना क्लियर हो गया। दूसरे पर आते हैं। दूसरा दिया x² + 6x। x की घात 2 है, x की घात 1 है। अगर यहाँ पे गुणांक भी पूछा जाए तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 6 है।
घातांक इसमें अगर घात पूछा जाए इस बहुपद की घात, तो बहुपद की घात यहाँ पे 2 है, प्रत्येक पद की घात पूछी जाएगी तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। और यह एक बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। यहाँ पे कोई घात पूर्णांक के अतिरिक्त नहीं है और एक चर पैर है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए एक बहुपद है। तीसरे पर आते हैं, लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 5x। अंडर रूट एक्स लिखा है, अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x की घात 1/2, x की घात 1/2 और फिर 5x। अब अगर यह बहुपद है तो बहुपद या द्विपदीय बहुपद है, अगर है तो द्विपदीय कहने के लिए बहुपद है, चर राशियां एक हैं, लेकिन घातांक जब हम देख रहे हैं तो हमें 1/2 घात मिल रही है, 1 घात मिल रही है। हमसे बहुपद में ये तो बताया गया कि घातों का क्रम या तो घटता होना चाहिए तो बढ़ता होना चाहिए, लेकिन बहुपद के लिए आवश्यक शर्तों में हमें ये भी बताया गया कि बहुपद जो होने चाहिए उसकी घातें पूर्णांक होनी चाहिए, और इसमें आपको 1/2 ये पूर्णांक घात नहीं है। आप कह सकते हैं सी नंबर क्या है, यह एक बहुपद नहीं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 5x एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह बहुपद की शर्तों का पालन नहीं करता है और इसकी घात क्या है, 1/2 है। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक बहुपद नहीं है, घात नहीं है, इसके लिए यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बीजीय व्यंजक है। हम ये कह सकते हैं कि यह एक बीजीय व्यंजक है, यक्स चर पर आधारित है, लेकिन बहुपद की अगर बात कही जाएगी तो बहुपद नहीं है। किस पर आएंगे? डी वाला x प्लस 5 लिखा है, x प्लस 5 में x की घात 1 है, 5 लिखा है, उसके बाद इसकी घात हम 0 मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इस बहुपद का घात क्या है तो आप कह सकते हैं इस बहुपद की घात 1 है। किस चर पर आधारित बहुपद है? बहुपद x चर पर आधारित बहुपद है। इस बहुपद द्विपदीय बहुपद है। कितना पदीय बहुपद है? द्विपदीय बहुपद है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं x प्लस 5 क्या है, एक बहुपद है। अगले पर आते हैं 7। अब 7 दिखा तो आपको लगा ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई चर राशि ही नहीं है, तो 7 किस प्रकार से बहुपद हो गया? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 7 को आप 7x की घात 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तो हो गया ये बहुपद, x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। तो 7 क्या है? 7 एक बहुपद है, और अगर x की घात 0 हटा दिया जाए या लगा रहने दिया जाए, लिखा नहीं जाता है, जिस प्रकार से x लिखा जाता है तो x के आगे एक गुणांक होता है, x की एक घातांक होती है, लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी नहीं लिखा जाता। और अगर केवल 7 आपसे पूछा जाए तो 7 क्या है? 7 एक अचर बहुपद है। ठीक है, क्लियर एकदम जानिए कि अगर कोई अंक इस प्रकार से आपको मिलता है तो क्या है, यह एक अचर बहुपद है। आइए दूसरे पर आते हैं। लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3/3x प्लस 5। अब ये बटे में दिख गया तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या तो एक बहुपद है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात 0 है, त्रिपदीय बहुपद है, इस बहुपद की घात 2 है। नीचे लिखा है 3x प्लस 5, यह एक द्विपदीय बहुपद है, x की घात 1 है, x चर दोनों में है, लेकिन जब इन दोनों को साथ लाया जाएगा तो यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की घात क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, और फिर इसलिए आपका एक बहुपद नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा है बहुपद 2x की क्यूब प्लस 6 प्लस x स्क्वायर माइनस x की घात 5 प्लस 6x का आरोही क्रम। हमने आपको बताया आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है घातों का बढ़ता हुआ क्रम। मतलब आप 0 लिखें, फिर 1 घात वाला पद लिखें, फिर आप 2 घात वाला पद लिखें, फिर आप 3 घात वाला पद लिखें। इस प्रकार से जितनी घातें हों आप लिखते चले जाएं, यह बहुपद है। तो आप बहुपद का आरोही क्रम अगर यहाँ पे हमसे कोई पूछे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सा पद सबसे छोटा है। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 5 है, यहाँ x की घात 1 है, लेकिन यहाँ जो आपको 6 दिख रहा है ये क्या है? ये x की घात 0 है। तो सबसे पहले आप इसका आरोही क्रम लिख देंगे। सिक्स लिख देंगे। अब आपको लिखना है 6x, क्योंकि अगर यहाँ x की घात 0 तो यहाँ x की घात 1।
अब आपको लिखना है x की घात 2, हमने लिख दिया। अब लिखना है x की घात 3, लिख दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको x की घात 4 भी लिखना है, जो आपको पद में मिलेगा वही लिखना है। आपको अपनी तरफ से घातों को बढ़ाना नहीं है। ध्यान ये भी रखना है कि हमने तो सबको प्लस में लगाते हुए लिखा क्योंकि यहाँ सभी के सामने प्लस था, लेकिन जब हम x की घात 5 लिखेंगे तो इसको x की घात 5 ना लिख के माइनस x की घात 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह अपने साथ माइनस को रखा हुआ है, इसके लिए प्लस के चिन्ह तो नहीं दिखाई देते। जैसे यहाँ पे 2x की क्यूब है, आगे प्लस लगा हुआ है, नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ माइनस होता तो माइनस आपको लगा हुआ मिलता। तो हमें बहुपद की घातों को लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पद हमको नहीं मिल रहे हैं उसको भी हमें लिखना है। फिर देखिए आगे लिखा है बहुपद का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट, उल्टा। यहाँ पे घातों का कौन सा क्रम था? बढ़ता हुआ। यहाँ घातों का कौन सा क्रम? घटता हुआ। सबसे पहले आपको सबसे बड़े घात वाला पद लिखना है। x की घात 3, x की घात 1, x की घात 2 और 2√2 में सबसे बड़ी घात x की घात 3। उसके बाद x की घात 2, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0। ये हो गया बहुपद का अवरोही क्रम। अगर आपसे कोई कहता है कि कोई बहुपद आपको दे दिया जाए और कहा जाए बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो आप क्या करेंगे? आप मानक रूप में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कोई भी क्रम लिखते हैं वह सदैव सत्य माना जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं पे आपको x की 2 घात 2 बार मिल रही है, 3 बार मिल रही है, तो आप उसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो इतने सवाल आप सबको समझ में आ गए। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे का सवाल हम बताते हैं। आइए थोड़ा सा बहुपद के बारे में और जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बहुपद की घात। अभी बहुपद की घात आप किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया गया है, तो उस चर राशि में जो उसकी बहुपद की चर राशियाँ होंगी उनके घात दिए होते हैं। कभी आपको 1 घात, 2 घात, 3 घात, इस प्रकार से राशियाँ दी होती हैं। तो बहुपद में पद होते हैं, हमने आपको बताया बहुपद एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बहुपद होता है। तो अगर बहुपद में एक पद है, कितने पद हैं? एक पद है। जैसे मान लीजिए आपका 4x² हो गया। अभी आप कह सकते हैं इस बहुपद में कितने पद हैं? एक पदीय बहुपद है। या देखिए ये एक पदीय बहुपद है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई? ये द्विघातीय बहुपद है। क्या है? पहला तो एक पदीय बहुपद है, दूसरा द्विघातीय बहुपद है, तीसरा क्या है? यक्ष चर राशि वाला बहुपद है। ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है ये? एक पदीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ध्यान रखेंगे द्विघातीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, एक पद है, इसमें x का एक ही पद है। उसके बाद कह रहे हैं यक्ष चर राशि वाला बहुपद है। घातें किस प्रकार से देखी जाती हैं? जैसे मान लीजिए यक्ष एक ही पद है, तो इसमें घात 2 है, तो हमने 2 मान लिया। अभी इसमें 3 पद होते तो हमें देखते सबसे बड़ा जो चर राशि है उसकी घात सबसे बड़े कौन सी पद की है। तो जो सबसे बड़ा पद होता, जो सबसे बड़ी घात होती, वही जो है उस बहुपद की, पूरे बहुपद की घात हो जाती। उसके बाद इस बहुपद का गुणांक कितना है? 4 है। 4 क्या है? इस बहुपद का गुणांक है। तो इतना चीज़ें आप इस बहुपद से जान सकते हैं। यह एक बहुपद है। पहली बात तो बहुपद किस लिए है? क्योंकि यक्ष चर राशि पर बहुपद है, बहुपद की घात 2 है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, अतः क्या है? यह एक बहुपद है। फिर देखिए अगर लिखा है 4x³ माइनस 3x + 5, यह क्या है? यह एक बहुपद है। अब आपसे पूछा जाए कितना इस बहुपद की घात लिखो, तो अगर बहुपद की घात लिखने को कहा जाए तो आप घात कितनी लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अच्छा चलो अगर कह दिया जाए 4x की घात 3 और माइनस 6x, आप बताओ इस बहुपद की घात कितनी है? हमने कहा इस बहुपद की घात भी 3 है।
अभी आपके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे 4x³ माइनस 3x प्लस 5 लिखा गया, यहाँ पद 3 है। क्या है? पद 3 है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। और यहाँ पे घात 3 है। क्यों घात 3 है? क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 0 है, यहाँ x की घात 3 है। तो सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। फिर आपसे नीचे वाले भी मैंने कहा कि ये क्या है, इसकी घात 3 है। 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पद तो 2 ही मिल रहे हैं, लेकिन घातें 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक पद जो आपको मिला इसकी घात 1 है और दूसरे पद की घात 3 है। तो बड़े पद वाले जो है, जो बड़ा घात होती है वही बहुपद की घात मानी जाती है। इस प्रकार से यह बहुपद जो है 3 घाती बहुपद है। अब देखिए, अगर आपको मिल जाए 4x, क्या मिल जाए? 4x मिल जाए, तो यह एक रैखिक बहुपद है। क्या है? लीनियर आपका है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक पद है और घात कितनी है? 1 है। तो आपको हम बताना चाहते हैं, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? उसको आप रैखिक बहुपद कह सकते हैं। ये आपके जानने की योग्य बात है। आप इसको एक घातीय बहुपद न कह के आप इसको क्या कहें? रैखिक बहुपद कहें। ठीक है। और उसके बाद आप इसको द्विघातीय बहुपद कहें, और ऐसे बहुपद को आप त्रिघातीय बहुपद कहें। और अगर मान लीजिए जिन बहुपदों में गुणांक क्या हो? शून्य हो। कैसे शून्य हो? जैसे 0x की घात 3 माइनस 0x की घात 2 माइनस 0x, ऐसे बहुपद को आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह से बहुपद दिया जाए 0x की घात 3 माइनस 0x स्क्वायर माइनस 0x, ऐसे बहुपद को आप शून्य बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्य बहुपद। हम आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप बहुपदों का बीजगणित निकालेंगे, जब आप बहुपदों का जोड़ करेंगे, जब आप बहुपदों का घटाव करेंगे, जब आप बहुपदों का गुणा करेंगे, जब आप बहुपदों का भाग करेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक होने वाली हैं कि हम बहुपदों को पहचानना सीखें। क्योंकि जो बहुपद होंगे, अगर बहुपद हैं, एक चर राशि के बहुपद आपको दिए गए, उसमें आपको जोड़ करने को कहा गया, तो केवल समान घातांक के जो बहुपद होते हैं उन्हीं के गुणांकों को हम जोड़ते अथवा घटाते हैं। हम उनकी ना घातों को जोड़ते हैं, ना हम उनकी घातों को घटाते हैं। इसके लिए आपको बहुपद की घात जानना, बहुपद किस चर राशि में है, बहुपद का क्या गुणांक है, बहुपद में कौन सी घात है, कितना पदीय बहुपद है, शून्य पद बहुपद है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम आपको बहुपद का बीजगणित, जोड़ घटाव गुणा भाग बता सकें। तो आइए थोड़ा सा हम बहुपदों का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको बताते हैं, जिनके माध्यम से आपको समझ में आए कि आप इन बहुपदों का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा आगे। बहुपदों का बीजगणित आपको जानना है। बहुपदों का बीजगणित से तात्पर्य है कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, बहुपद को कैसे घटाते हैं, बहुपद को कैसे गुणा करते हैं, बहुपद को कैसे भाग करते हैं। आज की क्लास में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे कि बहुपद को आप किस प्रकार से जोड़ते हैं और बहुपदों को आप किस प्रकार से घटाते हैं। बहुपदों का योग और बहुपदों का अंतर जानने के लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा, जब हमने आपको बीजीय व्यंजकों का योग और बीजीय व्यंजकों का अंतर बताया था। जिस प्रकार से हमने बताया था कि किस पद से किस पद को जोड़ना है। जोड़ में सबसे पहले आप जोड़ की बातें केवल ध्यान दीजिए, क्योंकि योग जो है घटाव से आसान है। अगर आपको प्रक्रिया एक आ जाएगी तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले आपको जानना ये आवश्यक है कि बहुपद में, बहुपद हो या बीजीय व्यंजक हो, जानना क्या आवश्यक है। अगर बहुपद है तो उसमें चर पद जो होंगे समान होंगे, तो आपको चर पदों को ध्यान नहीं देना है, चर पद तो आपको समान मिल गए। ध्यान आपको क्या देना है? बहुपद की घात का ध्यान देना है। ठीक है, बहुपद की घात, समान घात के पद को आप एक तरफ ले लीजिए, उनके गुणांक जो हैं उनको आप चिन्ह के माध्यम से
प्लस है या माइनस है, जोड़ने को आपको कहा जाएगा। लेकिन अगर प्लस एक पद है दूसरा पद माइनस है तो जोड़ तो रहे लेकिन वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि पहले से आपको बहुपद का पद माइनस में दे दिया गया। अगर दोनों पद प्लस में मिल जा रहे हैं तब आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण आप बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान दे लीजिए, यहाँ लिखा है यफ यक्स। यहाँ यक्स लिखने का मतलब यह है कि यह जो बहुपद है यह यक्स चर राशि वाला बहुपद है। क्या है? यक्स चर राशि वाला बहुपद है। अगर यहाँ पे केवल यक्स के स्थान पे y लिख दिया जाए तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? y लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे यफ ए लिख दिया जाए तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ आपको ए लिखना पड़ेगा। तो अगर यफ यक्स लिखा गया, जब आप यक्स चर राशि के बहुपद को लिखिए तो आप इस प्रकार से ब्रैकेट में यक्स लिख दीजिए, तो माना जाएगा जो यहाँ पे आपका बहुपद का चर है वो जो आप आगे लिखे रहेंगे वही है। आपको एफ एक्स दिया गया एक्स की घात 4 2x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 6, ठीक है। फिर आपको जी एक्स दिया गया, आपको दिया गया जी एक्स एक्स की घात 3 प्लस 5x की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, दो आपको दे दिया गया, दो पद आपके बहुपद के दे दिए गए, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है योग तो आप चाहे एफ एक्स को जी एक्स में जोड़ दीजिए चाहे जी एक्स को एफ एक्स में जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बराबर होगा आपका जी एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप चाहे एफ एक्स में जी एक्स को जोड़ दीजिए चाहे जी एक्स को एफ एक्स में जोड़ दीजिए, ये बराबर होगी। लेकिन अगर आप एफ एक्स को घटाते हैं किससे? एफ एक्स जो है जी एक्स में जो है घटा देते हैं, ठीक है, एफ एक्स में से जी एक्स। और अगर आप सोचें यहाँ हम लिख दें जी एक्स में से एफ एक्स घटा देंगे तो क्या ये बराबर होंगे? बराबर होंगे? बराबर बिल्कुल नहीं होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ एक्स, बट एफ एक्स माइनस जी एक्स इज नॉट इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो जोड़ जो होगा, जोड़ में आप पदों को चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन घटाव में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको व्यंजकों के घटाव में बताया था, हम जिस पद को घटाते हैं, जिस व्यंजक को घटाते हैं, जिस बहुपद को घटाएंगे उस बहुपद के सभी पदों के चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे? जब हम घटाएंगे। जोड़ने में ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन घटाने में ऐसा हो जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम कैसे जोड़ते हैं, घटाना हम आपको बाद में बताएंगे। वैसे भी आपने अगर बीजीय व्यंजकों के जोड़ घटाव पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। हमने लिखा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका तात्पर्य है हम एफ एक्स के सभी पदों को लिख लें। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ से आप लिखते हैं या आप कॉलम से लिखते हैं। अभी आप धीरे धीरे कॉलम से जोड़ना प्रारंभ करिए, क्योंकि आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो फिर आप स्तंभ से जोड़ेंगे। शुरुआत के लिए सही है, बाद के लिए नहीं सही है। हम कॉलम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका पहला पद हो गया एफ एक्स, हमने प्लस का निशान लगाया, एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। हमें जोड़ना है। जोड़ते समय हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है? हमें समान पदों के गुणांकों को एक साथ कर लेना है। सबसे बड़ा पद हम दोनों में देख रहे हैं, x की घात 4 मिल रहा है। x की घात 4 एक जगह है और हमने देखा कहीं भी हमको x की घात 4 नहीं मिला। हम इसको x की घात 4 ऐसे ही लिख लेते। लिख लिया हमने, कुछ किया नहीं किया। अब हमें x की घात 3 लिखना है। x की घात 3 का एक पद यहाँ मिला, पहले तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देते, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 है, गुणांक हमने लिख लिया 2।
अब हमें जो पद जिस चिन्ह के साथ मिलेंगे हम उसको वैसे लिखते हुए चले जाएंगे। यक्स की घात 3 का एक पद यहाँ मिला प्लस चिन्ह प्लस, यहाँ गुणांक कितना होता है सब लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ गुणांक 1 होता है। और कोई x की घात 3 का पद नहीं मिला, हमने इसको ऐसे लिख लिया। आप इसको चाहते तो एक साथ में 2 1 3 करके 3x की क्यूब लिख लेते, लेकिन अगर आपको शुरुआत से इसको बहुत अच्छे से जानना है तो आप पहले हम आपको एक सवाल इस तरह बता दे रहे हैं, आप भी जब तक अभ्यस्त न हो जाइए तब तक सवालों को इस तरह लगाइए, उसके बाद जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो आप डायरेक्ट करिए। फिर आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिखा, आप प्लस लिख लिए, 3x² है, 3 लिख लिया आपने, x² आपने देखा वहाँ से एक पद मिला प्लस में 5 लिख लिया x²। अब हमको -6x मिला तो हमने क्या किया, माइनस तो लिखा, अगर हम माइनस लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हम माइनस नहीं लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे और हम यहाँ पे -6 लिख लेते। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस चिन्ह यहाँ ले लिया और x का पद +2 में है, हमने यहाँ 2 लिख लिया, x लिख लिया। अभी देखिए प्लस लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर हम माइनस बाहर लगा लेते तो हमें ये प्लस वाला जो 2 है इसको हमें माइनस में लिखना पड़ता। अब हमारे पास कौन सा पद बचा, हमने x की घात 4 लिख लिया, x की घात 3 लिख लिया, x की घात 2, x वाला पद लिख लिया। अभी केवल हमारे पास है +6 और -7। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से जोड़ देंगे, x की घात 4 + 2 1 3, x की घात 3 5 3 8, x की घात 2। और देखिए माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 6 है, माइनस का चिन्ह लगा, 6 से 2 गया, कितना बचा 4x। और देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको दिखना है, हम जब कहते हैं कौन सा पद बड़ा है तो -6 को बड़ा नहीं बोल रहे हैं, हम केवल चिन्ह को भूल जा रहे हैं, हम केवल 6 और 2 को बड़ा देख रहे हैं, कौन सा बड़ा, चिन्ह तो हम बाद में लगा रहे हैं। यहाँ पे भी +6 है -7 है, अगर दोनों में देखा जाए तो +6 बड़ा है, लेकिन जब हम चिन्ह को नहीं देखेंगे तो हम 6 और 7 में देखेंगे तो क्या बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और प्लस माइनस घट जाता है, 7 में से 6 घटा देंगे, 1 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, ये आपका f(x) आ गया प्लस gx आ गया। अब अगर कुछ बच्चे चाहें तो पहले gx वाला पद लिख लें, बाद में f(x) वाला पद लिख लें और उसको जोड़ लें, आप देखेंगे कि आपको सेम टू सेम यही आंसर प्राप्त होता। तो ये योग का सवाल था, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। आइए अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं आप किस प्रकार से 1 मिनट में एक योग लगा सकते हैं बीजीय व्यंजकों का, बहुपदों का। देखेंगे यहाँ पे आप बोल रहे होंगे कि आपको बहुत बड़ा करके बताया जा रहा है, इतना समय में हम एक योग लगाएंगे तो कितना समय लगेगा। आपको दोनों पद दिए जा रहे हैं, आप दोनों पदों को केवल ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने, लिखा, अच्छा। अब हम देखेंगे हमको कौन कौन से घाते पद मिले, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखिए x की घात 4 यहाँ मिला, x और 2x की घात 4 यहाँ मिला। अगर हमारे पास कोई पेंसिल है तो हम इस प्रकार से शुरुआत में लिख सकते हैं, अगर हमको 2-3 पद मिल गए, 1 यहाँ का 2 यहाँ का, 3x की घात 4 हो गया। ठीक है, x की घात 3 का पद आपको कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। 2 वाला पद आपको कोई दिखा, हाँ एक ही पद दिखा, हमने लिख दिया। फिर 1 वाला पद देखिए, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 2 6x, 6 में से 5 गया, 1 ही लिख देंगे। देखिए आपने 1 मिनट में अभी सवाल लगाया कि नहीं लगाया, बताइए आप। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बीजीय व्यंजकों का योग कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी थोड़ा सा ये रखना है कि आपको समान घातांक के पदों के गुणांकों को जोड़ना अथवा घटाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आपको बीजीय व्यंजकों का घटाव पढ़ाएंगे, गुणा पढ़ाएंगे, भाग पढ़ाएंगे। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और देखने वालों को जो पढ़ना चाहते हैं उनको बताते रहिए। छुट्टी का समय बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको आगे तक जब तक आप गणित पढ़ने वाले हैं ये आपका साथ देने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।